कि हस्ती है अपनी ऐसी कि मिटती नहीं किसी से, यूँ तो सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारे गोपालगंज के लाल जो शहीद हुए थे, उन्हीं के स्मृति में हम लोग गोपालगंज के तमाम युवा, हुंकार दल के तमाम क्रांतिकारी साथी आज एकजुट होकर के उनके स्मृति में तिरंगा यात्रा निकालने का कार्य किए हैं। लगातार शहादत पे शहादत शहादत पे कब तक सहेगा हमारा देश शहादत? कब तक सहेगा? पूरा देश एक साथ खड़ा होता है, लेकिन हमारे नेता काम में रुई लगा के सो जाते हैं। कभी कड़ाके के ठंड में ठिठुर के देख लेना, कभी चलती धूप में चल के देख लेना, कैसे होती है हिफाजत देश की, जरा सरहद पे जाके देख लेना। नमस्कार, रघुदातन झलको गोपालगंज, हम राजेश। गोपालगंज शहर में तिरंगा यात्रा निकलल बा। तिरंगा यात्रा गोपालगंज के लाल शहीद सुधांशु सिंह के स्मृति भव्य के लेके तिरंगा यात्रा निकालल बा, जना के लेके हुंकार दल के संस्थापक से बात कर ली। हुंकार दल के संस्थापक के माध्यम से ही तिरंगा यात्रा निकालल बा। एक शायरी से बात शुरुआत करूंगा कि हस्ती है अपनी ऐसी कि मिटती नहीं किसी से, यूँ तो सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज का ये कार्यक्रम मिजोरम के आइजोल में हमारे गोपालगंज के लाल जो शहीद हुए थे, उन्हीं के स्मृति में हम लोग गोपालगंज के तमाम युवा, हुंकार दल के तमाम क्रांतिकारी साथी आज एकजुट होकर के उनके स्मृति में तिरंगा यात्रा निकालने का कार्य किए हैं, जो कि बेहद क्रांतिकारी निर्णय रहा है। इस तिरंगा यात्रा के लेकर और कहना लगे में सरकार द्वारा कहीं ना कहीं देखल जाओ तो चूक भइल बा, जना के वजह से आज मुँहतोड़ जवाब सरकार नहीं के दे पावत। तो एकरा लेके क्या कहे चाहता? गोपालगंज के युवाओं में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी है, और तमाम मीडिया के प्लेटफॉर्म के द्वारा भी ये असमंजस की स्थिति बनी है कि सुधांशु सिंह जी का शहादत जो हुआ है वो किसी के गोली लगने से हुआ है, कि आकस्मिक निधन हुआ है, या फिर कैसे उनकी मृत्यु हुई, इसका खुलासा अभी तक कोई नहीं कर पाया है। और आपके माध्यम से हम लोग हुंकार दल के तमाम साथी आपके माध्यम से ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि इनकी मृत्यु का कारण स्पष्ट किया जाए, वरना हम लोग आंदोलनवादी हैं, हम लोग गांधीवादी भी हैं। समय पे गांधीवादी भी बनेंगे, समय पे आंदोलनकर्ता भी बनेंगे। हम लोग आज जो पद यात्रा, जो सम्मान यात्रा कर रहे हैं शहीद सुधांशु सिंह का, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे गांव का, देश का लाल कोई बॉर्डर पे शहीद होता है, तो हमारे सारे नेता 2 दिन के लिए पूरे संसद में रोड पे शोरगुल करते हैं, लेकिन उसके बाद तुरंत ही वो चुप हो जाते हैं। लगातार शहादत पे शहादत शहादत पे कब तक सहेगा हमारा देश शहादत? कब तक सहेगा? पूरा देश एक साथ खड़ा होता है, लेकिन हमारे नेता कान में रुई लगा के सो जाते हैं। क्यों सो जाते हैं? ये हम लोगों की कमजोरी है, इसलिए सो जाते हैं। जो यात्रा निकाले हुए हैं, हम ऐसे ही क्रांति करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे और उनको जगाने का काम करेंगे, ताकि आने वाले भविष्य में हमारे बीच का कोई भी युवक कभी बॉर्डर पे शहीद ना हो। अगर शहीद होता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। आज तिरंगा यात्रा निकाल, एकरा बारे में क्या कहे? तिरंगा, मैंने सुधांशु सिंह का पद यात्रा में सभी छात्रों, सभी भाइयों घूम रहे हैं, पद यात्रा निकाल रहे हैं। मुझे बहुत खुशी की बात है, बहुत तमन्ना की बात है कि आज मेरे नौजवान छात्रों ने इस को यात्रा को निकाला। मैं इसे धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, और सबसे पहले बात शुरू करने से एक शायरी बोलना चाहूँगा। कभी कड़ाके के ठंड में ठिठुर के देख लेना, कभी चलती धूप में चल के देख लेना, कैसे होती है हिफाजत देश की, जरा सरहद पे जाके देख लेना। तो मैं सभी देशवासी से कहना चाहूँगा कि पिछले दिनों हमारे सुधांशु सिंह का शहीद हो गया था, और अभी तक हमारे सरकार ने अभी तक इस पर निष्पक्ष जाँच नहीं की। आज से 2 साल पहले फरवरी में 14 फरवरी को भी पुलवामा अटैक हुआ था, उस पर भी सरकार अब तक कोई अपना निर्णय नहीं, कैसे हुआ वो बम अटैक, और अभी ये भी हुआ। तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि जरूर इस पर निष्पक्ष जांच बैठाए, वरना हम सभी युवा साथी इस पर मिलकर बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। सर, वो शहीद हुए, उनके कोई क्लियरिफिकेशन उन पर नहीं आया है कि वो किस तरीके का मतलब गोली लगा है या कैसे उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन ये कोई अभी जानकारी नहीं आया है। गवर्नमेंट को ये बताना चाहिए, क्योंकि युवा उसके लिए उत्साहित है कि वो जाने कि हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं वो किस रीजन से शहीद हुए हैं। वो तो पता है गया कि चलिए शहीद हुए हैं, हम लोग सब जान गए हैं, लेकिन कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये वो नहीं पता है। इसके लिए हम लोग आज आए हैं, उनके सम्मान में भी आए हैं। अगर हमको नहीं पता चला कि ये कैसे हुआ है, तो फिर हम लोग आएंगे, दोबारा भी आएंगे और आते रहेंगे हमेशा, जब तक ये क्लियरेंस गवर्नमेंट से हम लोगों को नहीं मिलता है, हम लोग आते रहेंगे।
रहे हैं। तिरंगा यात्रा का उपलक्ष्य यही रहा कि अपने जिला गोपालगंज का ये गौरव है कि यहाँ का कोई वीर सैनिक अपने प्राणों की आहुति बॉर्डर पे दिया, और यहाँ अगर कोई अपने को अपना प्रमोट न करे तो किसी दूसरे से कैसे उम्मीद रखा जा सकता है। इसीलिए गोपालगंज के तमाम युवा आगे बढ़े और शहीद सुधांशु जी को के श्री चरणों में ये श्रद्धांजलि अर्पित किए, उनके लिए यात्रा निकालकर। और इसके लिए हम हुक्कार दल के संस्थापक विपुल चौबे जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ जितने भी युवा दिख रहे हैं, ये युवा जनरली होते हैं क्या कि पेट्रोल डलवा के बुलाए जाते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, पैसा दे के बुलवाए जाते हैं। लेकिन यहाँ जितने भी लड़के आए हैं सब विद्यार्थी हैं, इसमें तो 70% हमारे शिष्य हैं। और वो सब शिष्य हम जानते हैं कि कोई पैसे से देकर नहीं आया है, ये सब लोग अपना पैसा खर्चा कर कर के आया है। यहाँ जो चीज़ भी हुआ है सब बच्चों की निष्ठा है और प्रेम है। हम यही कहना चाहेंगे कि सुधांशु सर की बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इसका उपयोग होना चाहिए और इनका लेना चाहिए हमें फिर से। सबसे पहले आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं हमारे शहीद जवान जो मिजोरम में शहीद हो गए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है देश में, और आखिर कब तक होगा ये हम सभी युवा इसका पुरजोर विरोध करते हैं। एक बिहार का लाल, एक देश का लाल शहीद हो गया और उसका मुख्य कारण पता ना चला। सबसे पहले हम आपके माध्यम से ये सरकार को चेता देना चाहते हैं कि इसको क्लैरिफाई करें कि इसका कारण क्या है और ये कब तक हम सहेंगे, ये कब तक हम सहेंगे। हम युवा हैं और युवा अपना बल जहाँ लगाता है समझ ही सकते हैं, और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि ये ना हो, क्योंकि किसी के घर का लाल शहीद हो जाए तो बहुत दुखद है ये। और हम शहीद सुधांशु सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए ये रैली निकालें और सभी युवाओं को धन्यवाद देना चाहते हैं जो यहाँ उपस्थित हैं। शहीद सुधांशु सिंह के लेके ही एक तिरंगा यात्रा निकालल बा और अपना गोपालगंज जिला के लाल शहीद सुधांशु सिंह के और सारा गोपालगंज जिला के शहर के युवा एक युवा यात्रा में शामिल भल बने। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। धन्यवाद।